हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, मैं आपका जो पैरामेडिकल का सिलेबस है बायोलॉजी का वो कंप्लीट करवा रही हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपकी पहली जो यूनिट है हमारी साइटोलॉजी यानी कोश का विज्ञान, उसे मैंने पूरा कर दिया है। हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हो चुकी है जो हमारा था पोषण एवं पाचन, उसमें हमने भी शुरू कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे, हमने कल बात की थी हमारा जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो बता रहे थे हम आपको। तो हमने शुरू कर दिया जो हमारी प्रोटीन है वो। तो प्रोटीन को कल हमने पढ़ लिया था। हमारे आवश्यक प्रोटीन थे जो थे, हमारे अनावश्यक प्रोटीन जो थे हमारे वो सब। और प्रोटीन जो है आपके वो अमीनो एसिड की इकाई होती है, यानी अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की आपकी इकाई होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हम प्रोटीन को मैं आपको प्रकार बताने वाली थी, कल हम लोग ने आधी हमारी वीडियो रह गई थी। तो हम शुरू करेंगे आज जो हमारा है प्रोटीन के प्रकार जो हैं। जैसे हमने लिपिड्स में पढ़ा था यानी वसा में पढ़ा था कि आपकी जो लिपिड है या वसा है कितनी तरीके से थी, 3 तरीके से थी। आपका सिंपल फॉर्म में आपकी, सेकेंड हमारा कॉन्जुगेटेड, थर्ड हमारा ड्राइव यानी कि व्युत्पन्न जो थी हमारी, यानी कि जो दूसरे प्रोटीन से आपकी जो है फॉर्मेशन होता है उनका वो थी आपकी। तो हम बताएंगे आज का प्रोटीन का प्रकार। तो ये मैं बता दूं आपको, ये भी आपके 3 तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा है सिंपल यानी सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हमारा सिंपल प्रोटीन। दूसरा हम बात करेंगे तो वो हमारा होता है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन, कोई बात नहीं, संयुक्त प्रोटीन आपकी जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपकी। नेक्स्ट होती है हमारी, वो होती है हमारी ड्राइव या फिर व्युत्पन्न जिसे कहते हैं, या उत्पन्न भी इसे कहते हैं। आप सिंपल लिख लीजिए उत्पन्न प्रोटीन। जिसे हम कहते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम एक की बात करेंगे। हमारा जो सरल प्रोटीन है उसमें आपका जो प्रोटीन है वो 2 तरीके से प्रोटीन होती है। एक आपकी होती है ग्लोब्यूलर यानी कि आपका गोलाकार फॉर्म में होती है, और एक होती है आपकी फाइब्रस यानी कि आपका तंतुमय आकार में होती है। तो दोनों के हम इन सभी के आपके एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि पूछे जाते हैं आपके जो जैसे प्रोटीन का नाम दिया जाता है कि ये किस तरीके का आपका प्रोटीन है। तो हम बात करेंगे, उदाहरण जान लेंगे सबके। तो ये आपकी मैं बता दूं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा जो सरल प्रोटीन, इसमें हमने आपको बताया गोलाकार प्रोटीन जिसे हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इनके हम उदाहरण जानेंगे। तो जैसे कि मैं अब आपको बता दूं, एल्ब्यूमिन हो गया आपका, ग्लोबिन हो गया आपका, और आपकी होगी ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिर आपकी ग्लोबिन या ग्लोब्यूमिन इसे कहते हैं, ग्लोब्यूमिन। ठीक है। एल्ब्यूमिन आपका जो होता है ये आपकी जो है, मतलब इसमें क्या होता है, आपने जो अंडा देखा है उसमें आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये आपकी कैसी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब अगर इसे एनर्जी दी जाएगी तो ये आपका क्लॉटिंग कर लेती है, थक्का जमा लेती है या जम जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो एग होता है वो जब वैसे बिना उबला होता है यानी कि कच्चा होता है तब आपका कैसा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसे हम बॉईल करते हैं वो आपका एक थक्का जमा लेता है या जम जाता है, तो वो आपका एल्ब्यूमिन फॉर्म में होता है, यानी वो आपकी ग्लोब्यूलर आपकी होती है। तो ये ग्लोबिन या फिर ग्लोब्यूमिन आपकी प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं आपके, एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं आपके, एंजाइम भी प्रोटीन के ही होते हैं।
एंजाइम्स। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन सभी जो प्रोटीन होती हैं वो आपकी एंजाइम नहीं होती हैं। यानी कि सभी एंजाइम आपके प्रोटीन के बने रहते हैं, लेकिन हर एक प्रोटीन आपकी एंजाइम नहीं है। एंजाइम हो गए आपके, हार्मोन जो हैं हमारे वो भी हमारे प्रोटीन के ही फॉर्म होते हैं, हार्मोन हो गए हमारे आदि। तो ये आपकी फॉर्म है गोलाकार प्रोटीन की। अब हम बात करेंगे जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है वो हिस्टोन जो प्रोटीन है, आपने पढ़ा है डीएनए में, उसे भी लिख लीजिए, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन हम कहते हैं ना, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन भी आप इसी में लिखेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन या तंतुमय प्रोटीन जिसे कहते हैं, तंतुमय प्रोटीन जिसे हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ये आपकी क्या होती है, ये फाइबर के फॉर्म में होती है, यानी तंतु में धागे के आकार की होती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा जो हमारा बाल नाखून हो गया, सींग होगी, इनमें हमारी कैरेटिन प्रोटीन होती है। तो मैं बता दूं, इनका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे तंतुमय प्रोटीन में आपका आ जाएगा जो हमारी है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, इलास्टिन, आपकी इलास्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, आपकी एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन। हमने आपको कल बताया था कि जो मायोसिन प्रोटीन है वो आपकी किसमें होती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मायोसिन प्रोटीन आपकी। और हम बात करेंगे कैरेटिन प्रोटीन या केराटिन प्रोटीन जिसे कहते हैं, केराटिन प्रोटीन। जो आपकी किसमें होती है, हमारी जो बाल नाखून आपके हो गए उन सभी में होती है, बाल नाखून और सींग, बाल नाखून सींग इन सब में। कैरेटिन प्रोटीन आपकी लैक्टिन, हमने एक्टिन, मायोसिन, लाइटिन, कोलेजन प्रोटीन भी होती है, आप वो भी लिख लेंगे, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं भी हटा देती हूँ ऊपर का। अब अगर आपको ये नहीं दिखा है मैं इसे यहां लिख दूंगी। इलास्टिन, एक्टिन आपकी, मायोसिन, कोलेजन आपकी, कैरेटिन प्रोटीन, आदि। ये आपकी कैसी होती हैं, ये आपकी फाइब्रस फॉर्म में होती हैं, यानी कि तंतुमय प्रोटीन आपकी ये होती हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा संयुक्त प्रोटीन है उसके उदाहरण देख लेंगे हम लोग। और मैंने आपको बताया है कैरेटिन जो आपकी प्रोटीन होती है वो आपकी किस में पाई जाएगी, जो हमारे बाल हो गए, नाखून आपका, सींग, ये सब किस में होंगे, ये आपके, ये हो गए आपके कैरेटिन प्रोटीन के उदाहरण। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा है संयुक्त आपका जो होता है उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हम बात करेंगे जो हमारे संयुक्त हैं इनके हम उदाहरण जानेंगे। उदाहरण जैसे मैं आपको बता दूं, आपके उदाहरण हो गए न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, आपके न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन आपकी, फॉस्फोप्रोटीन। नेक्स्ट है आपकी क्रोमोप्रोटीन, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन आपकी, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन आपकी, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, तो ये आपके उदाहरण थे हमारे जो संयुक्त जो आपकी है, यानी कि वो थे हमारे इसके उदाहरण। अब हम बात करेंगे जो हमारी उत्पन्न है यानी ड्राइव, जो दूसरे जो
वो प्रोटीन है हमारी, उसके जो आपको है टूटने फटने से बनते हैं वो आपके ड्राई प्रोटीन होती हैं। उनके हम एग्जाम्पल जानेंगे तो वो है हमारी प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस आपकी, और है हमारी मेटाप्रोटीन, आपकी मेटाप्रोटीन फिब्रिन, मेटाप्रोटीन और आपकी फिब्रिन। तो ये हैं आपके ड्राइव्ड के, इनके उदाहरण हैं आपके। तो अब हम बात करेंगे, ये हमने बात की आपका जो प्रोटीन का प्रकार है और उसके जो एग्जाम्पल थे मैंने वो बताए आपको। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रोटीन का जो सोर्स है वो क्या है। प्रोटीन से आपको पता है प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन में जब प्रोटीन और कैलोरी की जो कमी है तो बच्चों में रोग हो जाता है, वो आपका कौन सा है, और हम अभी सब जानेंगे। प्रोटीन का जो कार्य है वो भी जानेंगे। अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रोटीन का सोर्स है वो, प्रोटीन का सोर्स, स्रोत। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है आपकी, वो अगर अनाज में हम बात करें तो वो हमारा सोयाबीन जो होती है उसमें सबसे ज्यादा आपकी प्रोटीन होती है। तो यानी प्रोटीन का सोर्स लिख लीजिए आप, सोयाबीन हो गई आपकी, दूध आपका, दूध, दही, पनीर, और आपकी हरी पत्तीदार सब्जी यानी वेजिटेबल्स, आपके चुकंदर जो होता है उसमें आपका बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। पत्तीदार सब्जी, ब्रोकली हो गई आपकी, आपने सुनी होगी हरी पत्तीदार सब्जियां, सब्जियां आपकी, मछली, अंडा, मांस, मांस, मछली, अंडा, आपका यकृत, इन सब में क्या होता है आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका। ये सब मटर पनीर, ये सब मटर भी लिख लीजिए आदि। तो ये है आपकी दालें वगैरह, हमने दालें भी लिख लीजिए, मटर वगैरह, ठीक है। पल्सेस जो दालें होती हैं उनमें भी आपके प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो ये है आपका प्रोटीन का सोर्स। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी से जो रोग है आपका, तो मैं बता दूं, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से आपके जो रोग होते हैं, प्रोटीन व कैलोरी की कमी से, बच्चों में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण से हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। यह 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में होता है, या 1 से 5 साल के बच्चों में होता है आपका। तो बात करूं तो जो आपका कुपोषण है उसमें ही आपकी बीमारी आ जाएगी। पहली होती है आपकी, और जो दूसरी है हमारी, एक होती है हमारी क्वाश। वैसे भी बहुत और भी कमियां होती हैं प्रोटीन की कमी से, आपकी बाल रूखा हो जाना, आपका त्वचा, आपकी जो स्किन फटने लगती है, वो सब होगी आपकी। लेकिन जो मेन है हम आपकी बात करें, एक होता है आपके क्वाशियोरकर, और नेक्स्ट होता है हमारा मैरिस्मस। तो ये हैं आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। इसमें क्या होता है बच्चों को, मतलब क्या होता है, बॉडी जो है, जब बच्चे
मतलब पैदा होने के बाद जो है 1 से 5 साल के अगर बीच में है तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैरस्मस में तो होता है कि आपका जो डायरिया हो जाता है उन्हें, और बॉडी बहुत ही कम ग्रोथ करती है, और आंखें वगैरह थोड़ी गड्ढे में, ये सब है आपका। अब हम बात करेंगे जो हमारा कार्य है जो है हमारा प्रोटीन का, वो अब मैं इसे हटा दूंगी। प्रोटीन फंक्शन, तो मैं बता दूं बॉडी की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनकी मरम्मत के लिए हमारा जो प्रोटीन क्या करता है, मरम्मत का काम करता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, मरम्मत में आपका सहायक। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारा जो है एंजाइम और O2 जो होते हैं आपकी, कार्बन ऑक्सीजन है, एंजाइम व जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परिवहन है, गैसों का परिवहन, परिवहन करती है आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जैसे कि हमारा शरीर को आपकी सुरक्षा भी देती है। जब आपकी प्रोटीन स्ट्रांग होगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, जिससे हमारी बॉडी जो है, जितने भी रोग होंगे हमारे, अगर हमें कोई वायरस भी लग जाता है, बैक्टीरिया से कोई भी रोग है, तो हम उससे लड़ सकते हैं। यानी कि प्रोटीन को आपका जो शरीर है उसको सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये हो गए कुछ आपके फंक्शन प्रोटीन के। अब हम कुछ और पॉइंट भी जान लेंगे आपके। तो जैसे मैं बता दूं आपको, जो प्रोटीन है आपका, वो जैसे शरीर का 15% भाग बनाती है, प्रोटीन बनाती है आपकी। और नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मैं बता दूं आपका 1 ग्राम प्रोटीन जो है आपकी, 1 ग्राम प्रोटीन जो है आपकी, वो 4 ग्राम कैलोरी की बराबर होती है आपकी। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, जिन्हें हमने जान लिया। और अब हम बात करेंगे, तो ये रहा हमारा प्रोटीन, हमने उसे खत्म कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कल जो हमारे जो हमने और आपको जो 7 जो हमारे महत्वपूर्ण जो तत्व थे भोजन में, हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम कल से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अलग शुरू करेंगे। हमारे जो अदर हैं, आपका वाटर है, आपका खनिज जो लवण है आपके, वो पढ़ेंगे हम, विटामिन हैं आपके, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय।